हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास में है, देखिए ट्रांस COEN होल टू Cl2 प्लस ए एंड सिस COEN होल टू Cl2 प्लस बी है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। देखिए क्या है हमारे पास में, पहले तो हम ये देखते हैं। हमें दो चीजें दे रखी हैं, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं, COEN होल टू Cl2 प्लस, ये हो गया। ये कौन सा फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और सेकंड कौन सा फॉर्म दे रखा है? एसिस दे रखा है, यहां पर हो गया COEN का होल टू Cl2 प्लस, ये दोनों यहां पर है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है कि ए एंड बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ए एंड बी कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाली कंडीशन है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है ना। प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर अगर उसमें प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए तो वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है। तो चलो बनाते हैं पहले। ट्रांस COEN होल टू, EN क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन होती है, बाइडेंटेट होता है, न्यूट्रल होता है। तो ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं, देखिएगा अब हम ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं इसमें, यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना रहे हैं। ये कंडीशन हमने यहाँ बना ली। अब ट्रांसफॉर्म है तो एक Cl यहाँ लगा लो, एक Cl यहाँ लगा लो, और EN जो है वो ऐसे हमने बाइडेंटेट में लगा लिए, ठीक है। ये लगा ले। अब देखो क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल है, प्लेनो सिमेट्री पॉसिबल है। आप यहां से इसको कट कर सकते हो, ये प्लेनो सिमेट्री है। यहां से कट कर सकते हो, ये प्लेनो सिमेट्री है। यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल है। और ये अगर ऐसा है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो रही बात यहाँ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बी के लिए। तो सिस की कंडीशन को भी आप डिफाइन कर लेते हैं यहां पर जो हम डिस्कस करते हैं तो सिस कैसे होगा ये देख लो आप। तो यहां पर दोनों Cl को सिस फॉर्म में लगा लो और En यहां लगा लो, ये En हो गया और ये En हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करें तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं इस कंडीशन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां से कट कर दो ना, सिंपल है बेटा, यहां से कट तो कर दोगे, Cl तो समझ में आता है। लेकिन ये जो होता है, ये अगर अगर ये जो है बैक साइड में है तो ये कहां पर है? फ्रंट साइड में है। दिख रहा है ना आपको? ये कहाँ है? ये फ्रंट साइड है। तो ये कहां से? बैक साइड है। तो प्लेन पर नहीं है ये, जो है अदर प्लेन पर एक दूसरे के हैं, इसलिए इस कंडीशन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। और इस कंडीशन पर ये जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बट बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? थर्ड ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।